सभी को हम लोग उसका जवाब देने का काम करेंगे। विरोध करने के मौलिक अधिकार को दबाना चाहती है सरकार, आवाज को दबाना चाहती है सरकार, सहायक पुलिसकर्मियों के आवाज को दबाना चाहती है सरकार, यहाँ के छात्र नेताओं की आवाज को दबाना चाहती है। और ये साफ तौर पर ऐलान करना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर जिस तरीके से अराजक की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिस तरीके से सहायक पुलिसकर्मियों को राज्य के ही पुलिसकर्मी पीट रहे हैं, इससे ये बात साबित हो गया है कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था का कोई यहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो बात कहते हैं वो यहाँ कायम नहीं है। यहाँ की पूरी तरीके से विधि व्यवस्था फेल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर इस स्टेट के अंदर फेल हो गया है। आज आदरणीय राज्य के मुखिया साहब से, हेमंत सोरेन जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो सहायक पुलिसकर्मियों की मांग है उसको तत्काल पूरा किया जाए और छात्र नेताओं पर जो लाठी चार्ज किया गया है, देवेंद्र नाथ महतो पर जो लाठी चार्ज किया गया है, जेबी केसेस के साथियों पर जो लाठी चार्ज किया गया है, हमारे एक भाई संतोष महतो पर जो लाठी चार्ज किया गया है, ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ जो लाठी चार्ज किया गया उस पर एक उच्च स्तर कमेटी बना करके निष्पक्ष जाँच की जाए और कोई भी FIR कल के मामले को लेकर लॉन्च ना किया जाए, क्योंकि हम लोग हक मांगने गए थे, हमें लाठियां दे दी गई है, इसलिए हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। दमंती जी, जिस तरह से आप जो है यहाँ पे पुतला दहन करने एक मसाल जुलूस कार्यक्रम रखे हैं, तो आज हम लगता है कि ये जो है आप लोगों के लिए जायज है? पहले सर, आज का जो हम लोग का पुतला दहन कार्यक्रम है, कल के दिन में हमारे सहायक पुलिसकर्मी के सहयोग में हमारे जेबी केसेस के वरीय उपाध्यक्ष छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और हम लोग का टीम उसमें समर्थन करने के लिए गए हुए थे, जिसमें उस दौरान लाठीचार्ज करके हमारे छात्र नेता के ऊपर इतनी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया और हमारे छात्र नेता वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो एक पहचान का मोहताज नहीं है। लोकसभा में एक निर्दलीय प्रत्याशी 1.5 लाख तक वोट लाए हैं, ये कोई नहीं जानते, ऐसा बात नहीं है। जाना पहचाना चेहरा है जिसको बच्चा जानता है, उसको टारगेट करके जिस तरह से मारपीट किया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोग इसी को लेकर के जो पुलिसकर्मी उनको इस तरह से मार किए हैं, हम लोग भी CCTV फुटेज के माध्यम से उन्हें चिन्हित किए हैं। जिस तरह पुलिसकर्मी गुंडा को चिन्हित करते हैं, हम लोग पुलिसकर्मियों को चिन्हित किए हैं, उनको उसका जवाब देने का काम है। सरकार उनको सस्पेंड करने का काम करे, क्योंकि इस तरह से जो यहाँ पे रवैया हो रहा है ये बहुत ही बड़ा गलत है। देखिए, सहायक पुलिस कर्मचारी अपने समान वेतन को लेकर के मांग कर रहे थे और वो अपने बच्चा वो लोग 10-15-20 दिन से वो लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं, उनके बच्चे हैं साथ में, लोग रो रहे हैं। हमारा जो अभी गांधी का जो माननीय विधायक महोदया थी, उन्होंने भी एक घड़ियाली आंसू रो करके जो सभा सजाया जा रहा था उस सभा में जा करके घड़ियाली आंसू की रोती थी और बोलती थी कि हेमंत सोरेन छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, उनको छूटेगा और छूटने के बाद झारखंडियों को पीटेगा। यही उनका विचार था क्या? झारखंडियों को पीटने का काम कर रहे हैं, उनका यही सोच था कि ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा और झारखंडियों को पीटेगा। हम ये जानना चाहते हैं, हेमंत सोरेन BIT में बीटेक कर रहे थे ना, क्या वो AITREE के माध्यम से परीक्षा लेकर के घुसे थे कि पीछे के दरवाजा से घुसे थे? उन्होंने क्या बीटेक पूरा किए हैं? बीटेक पूरा भी किए तो क्या अपनी पढ़ाई अगर पूरा किए हैं तो क्या नौकरी के लिए उन्होंने चेष्टा की है? नौकरी के लिए उन्होंने क्या तैयारी की है? कुछ नहीं किए हैं। उनका पिताजी का जो आंदोलन था, बेचा हुआ आंदोलन के माध्यम से उन्हें गरीबी दूर हुआ और वो लोग खुशहाल जिंदगी जिए हैं। और यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से अपना अधिकार काम दाम करने के बाद वेतन मांग रहे हैं। ऐसे किसी को कोई भिखारी जैसा मांग नहीं रहा है, काम कर रहा है, उसके एवज में बराबरी वेतन मांग रहा है। और ये गलत नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के 39D में ये प्रावधान है कि अगर कोई समान काम करता है तो समान वेतन दिया जाता है। इनका कहाँ पे गलत है? सही मांग कर रहे हैं और सही के लिए जेबी केसेस हमेशा सहयोग है। जेबी केसेस जो एक सच्चाई के नाम से जाना जाता है और अधिकार को लेकर के लड़ाई करने के लिए जेबी केसेस का उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम लोग इसको तो बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हमारे सहयोगियों को पहचान करके मारपीट किया जा रहा है, वो सिर में टारगेट ले लेकर मारपीट किया जा रहा है। तो क्या पुलिस जो कर्मी है उनके ऊपर सस्पेंड करने का नियम नहीं बनता है? चिन्हित करके सिर में कोई जमीन में लेटा हुआ है उसको क्या मारा जाता है? कोई अपराधी भागता है तब जाके उनको पैर में गोली मारते हैं, चाहे पीटते हैं। ये तो हमारे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जमीन पे लेटे हुए थे, जमीन में बैठे हुए, तब उनको मारा पीटा गया। तो क्या हम लोग इसको बर्दाश्त करेंगे? इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि रघुवर सरकार भी इसी तरह पारा शिक्षक को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को इसी तरह मारते थे और जनता ने उसको जवाब दिया, सत्ता से हाथ धोना पड़ा। तो वही काम जेल से छूटने के बाद ये बेलूरिया हेमंत सोरेन जो इस तरह से कर रहे हैं, तो क्या जनता नहीं देख रही है? उसको सारा जवाब देंगे। गांव घुसे तो उनको डंडा लेकर के सब तैयार रहेगा, क्योंकि आपका जब गद्दी में रहते हैं तो आप लाठी डंडा से सामना करवाते हैं, तो क्या आप आइएगा तो हम लोग आरती उतारेंगे? आपको भी उसी प्रकार से जवाब देंगे, जनता देख रही है। इसलिए जिस
अपना कार्यकाल में बीजेपी भी इस तरह से सभी को लाठीचार्ज करते थे और हेमंत सोरेन भी उसी चीज को दोहरा रहे हैं। जनता देख रही है, बीजेपी कांग्रेस जितने भी मिले जुले सरकार है यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी, सभी को जनता ने देखा। इसलिए इस बार सभी को हम लोग उसका जवाब देने का काम करेंगे। और जो पुलिसकर्मी हमारे भाइयों को पीटे हैं, हमारे सहयोगी को पीटे हैं, हम लोगों के पास ये फुटेज है, हमको उन लोगों को भी जवाब देने का काम करेंगे। क्योंकि किसी को अगर इस तरह से इस तरीका से मारते हुए तो कभी नहीं देखे थे। पुलिस के खिलाफ में ही पुलिस आ जा रहा है, कहीं आज तक देखे नहीं थे। हमारा भी 29 साल उम्र होते जा रहे हैं, हमने कभी नहीं सुना ये एक वर्दी वालों को ही वर्दी वाला मार रहा है। एक बात आप देखिए, आज पारा शिक्षक का ये हुआ तो आंसू गैस छोड़ा गया था, आप लोग भी लाठीचार्ज किया गया, सीधे लाठीचार्ज किया गया। ये सरकार अपना तानाशाही है, ये उनकी जो वो अपनी एगो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, अपना अहंकार दिखा रहे हैं। लेकिन अहंकार ज्यादा दिन टिकता नहीं, उनका अहंकार छूटेगा। क्योंकि देखिए वो लोग भी अपना वेतन अपना मांग को रखते हैं। अरे संवैधानिक अधिकार है, मांग तो रखेगा ही ना। आप उनसे बात कीजिए ना, बात करके सोल्यूशन निकालिए। जांच करने पर संसद के पास 50 करोड़ 60 करोड़ पैसा मिलता है और कोई 10-12 हजार में काम कर रहा है। वो लोग अगर थोड़ा सा वेतन मांग रहा है तो उसमें कौन सा गलती कर रहा है? पढ़ा रहा है बोल के तो मांग रहा है। इतना कम पैसा में परिवार नहीं चलता है। और ये लोग जिसका भी जांच कीजिए, करोड़ों की संपत्ति रहती है, ऐसे अधिक होने का लोगों को जेल का सामना करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो काम करने के बाद उनका दाम मांग रहे हैं, ऐसे तो कोई बिक नहीं मांग रहा है, काम के बदले दाम मांग रहा है। तो उसके लिए लाठीचार्ज ये बहुत ही निंदनीय बात है। आज का ये पुतला दहन और जो जुलूस निकाले हैं, ये रांची के ये जो है एक मेन जगह माना जाता है, यहाँ से तमाम झारखंड वासियों को क्या क्या संदेश रहेगा? सभी झारखंड वासियों को मेरा यही संदेश रहेगा, जिस तरह से सरकार जिस तरह का तानाशाही कर रहा है, अब हम लोग जेबीकेएस वाला इसको तो मानने वाला नहीं है। क्योंकि जेबीकेएस जो है कि हमेशा अधिकार की बात को करता है, सच्चाई की लड़ाई लड़ता है। आज हम यहाँ पे रांची में ही नहीं, झारखंड के पूरे प्रखंड में, पूरे क्षेत्र में जगह जगह पे पुतला दहन किया जा रहा है, सब जगह। क्योंकि सरकार इस तरह से कर ही रहे हैं कि उनके खिलाफ में पुतला दहन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुतला दहन की जगह कहीं और किसी और का दहन ना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।